Hey curious minds, I'm back again. पिछले पार्ट में इंस्पेक्टर राघव को कबीर के घर से एक मेमोरी कार्ड मिला था और मेमोरी कार्ड के ऊपर सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ था, स्टार्ट। लेकिन जैसे ही उस मेमोरी कार्ड का डेटा खोला गया, पुलिस को समझ आ गया कि ये सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, बल्कि ये एक गेम था जो कबीर ने अपनी मौत से पहले ही डिजाइन कर दिया था और इस गेम का हर लेवल किलर के और करीब ले जा रहा है। वेलकम टू हिडन डायरीज। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी। और यकीन मानिए, जो क्लू आज मिलने वाले हैं उसके बाद आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। इंस्पेक्टर राघव ने मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर एक फोल्डर था, इफ आई एम डेड। फोल्डर के अंदर एक ही वीडियो थी। कबीर कैमरे के सामने बैठा था। इस बार उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रहा था। राघव, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें पहला क्लू मिल गया है। लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान सबसे ज्यादा दुखी लग रहा हो, जरूरी नहीं वही बेकसूर हो। वीडियो पॉज हुआ। उसके बाद स्क्रीन पर एक पीडीएफ खुली। टाइटल था प्रोजेक्ट एस्टर। उसमें कई बैंक ट्रांजैक्शंस, फेक कंपनीज और कुछ बड़े बिजनेसमैन के नाम थे, लेकिन एक नाम था जो बार बार रिपीट हो रहा था, विक्रम सेठी, एक पावरफुल बिजनेसमैन। पुलिस ने तुरंत विक्रम को कस्टडी में लिया। उससे पूछा गया, कबीर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? विक्रम मुस्कुराया, हाँ, वो मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन अगर मैं उसे मरवाना चाहता तो क्या मैं इतनी ऑब्वियस मिस्टेक करता? उसकी बात अजीब थी। मर्डर वाली रात वो दिल्ली के एक बिजनेस समिट में था। सीसीटीवी फुटेज, फ्लाइट रिकॉर्ड्स, होटल एंट्री, सब कुछ मैच कर रहा था। पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। राघव को पहली बार लगा, कबीर जानबूझकर हमें गलत डायरेक्शन में भेज रहा है। लेकिन क्यों? तभी फॉरेंसिक टीम ने मेमोरी कार्ड को दोबारा स्कैन किया। एक हिडन फाइल मिली। उसका नाम था लिसन केयरफुली। ऑडियो प्ले हुई। कबीर की आवाज आई, अगर तुम विक्रम तक पहुंच गए हो तो तुमने वही गलती की जो मेरा किलर चाहता था। विक्रम मुझे मारना चाहता था, लेकिन उसने नहीं मारा। राघव एकदम से चुप हो गया। कबीर फिर बोला, असली किलर किसी और के पीछे छुपा है। अब इन्वेस्टिगेशन फिर से जीरो पे आ गई। पुलिस ने कबीर का पूरा घर तीसरी बार सर्च किया। इस बार उन्हें हर बुक, हर ड्रॉर, हर फर्नीचर अच्छे से चेक किया। बेडरूम में एक पुरानी वॉल क्लॉक थी। वॉल क्लॉक का टाइम 8:20, पर बैटरी न्यू थी, फिर भी क्लॉक चल नहीं रही थी। राघव को कुछ अजीब लगा। उसने क्लॉक उतारी। पीछे एक छोटी सी की टेप लगी हुई थी और उसके साथ में एक चिट्ठी, जब वक्त रुक जाए तो लॉकर खोलना। पुलिस को याद आया, कबीर के नाम पर बैंक में एक लॉकर भी रजिस्टर्ड था। अगली सुबह लॉकर खोला गया। अंदर से सिर्फ 3 चीजें थी, एक पेन ड्राइव, एक पुरानी फैमिली फोटो और एक सील्ड एनवेलप। एनवेलप के ऊपर लिखा था, ये सिर्फ तब खोलना जब तुम्हें लगा कि तुम किलर के बहुत ज्यादा करीब हो। राघव ने एनवेलप नहीं खोला। पहले पेन ड्राइव चलाई। उसमें कबीर सीक्रेटली रिकॉर्ड की हुई वीडियोस थी। कबीर अलग अलग लोगों से मिल रहा था, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, पुलिस ऑफिसर, सबसे मिलकर वही एक लिखा दिखाता और हर मीटिंग के बाद कहता, अब देखते हैं सबसे पहले कौन पैनिक होता है। जैसे ही लास्ट वीडियो आई, सबकी सांसें रुक गई। वीडियो में कबीर किसी से फोन पर बात कर रहा था। मुझे पता चल गया है, मेरे आसपास का ही कोई है जो उन लोगों को मेरी हर मूवमेंट बता रहा है। उसके बाद सिर्फ एक लाइन, मुझे लगता है मैं उस इंसान को बचपन से जानता हूँ। वीडियो एंडेड। इंस्पेक्टर राघव ने धीरे से फैमिली फोटो उठाई। फोटो में कबीर, उसके पेरेंट्स और उसका छोटा भाई अमन। फोटो के पीछे एक सेंटेंस लिखा था, हर धोखा दुश्मन नहीं देता। रूम में खामोशी छा गई। क्या कबीर
अपने ही घर के किसी इंसान की बात कर रहा था, या फिर ये भी एक और ट्रैप था? राघव ने तुरंत अमन की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने का ऑर्डर दिया। रिपोर्ट्स आई और उस रिपोर्ट में एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, वही नंबर जो विक्रम सेठी के एक एम्प्लॉय का था जो उसकी कंपनी में काम करता था। लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स सिर्फ शुरुआत थी। असली झटका तब लगा जब फॉरेंसिक टीम ने बताया मर्डर वाली रात अमन का फोन घर पर था, लेकिन अमन खुद घर पर नहीं था। उसने अपना फोन जानबूझकर घर पर छोड़ दिया था। अब पहली बार कबीर का अपना भाई ऑफिशियल सस्पेक्ट बन चुका था। क्या अमन अपने ही बड़े भाई का किलर था या कोई और उसे इस्तेमाल कर रहा था? और उस सील्ड एनवेलप में आखिर ऐसा क्या था जो कबीर ने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के आखिरी पल के लिए छुपा रखा था? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और इस कहानी का फाइनल एंड पार्ट 3 में। न्यू वीडियो एवरी डे 7 AM and 7 PM. Till then, stay tuned. Goodbye.